की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे। देखिए बड़ी खबर, सोनीपत से बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में बड़ौदा उपचुनाव पर मंथन किया गया। आपको बता दें, बड़ौदा ब्रेकिंग बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सोनीपत में बीजेपी का आज महामंथन दिखा। उम्मीदवारों के पैनल को लेकर बैठक में चर्चा की गई। ओपी धनखड़ बोले, इस बैठक के बाद कि 25 नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी की है, अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, बड़ौदा ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई। चुनाव समिति में सभी नामों पर विचार किया गया जो बड़ौदा का चेहरा हो सकते हैं। सभी की बातें सुनी गई, आवेदन लिया गया और 25 नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी की। अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी, ये कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने। बबीता फोगाट का कोई आवेदन नहीं है, ये क्लियर कर दिया। जेजेपी के किसी नेता ने दावेदारी नहीं की, ये भी बता दिया। ओपी धनखड़ ने आगे कहा कि अभी दावेदारी बीजेपी नेताओं ने की है। बबीता फोगाट की तरफ से कोई आवेदन नहीं आया, न ही जेजेपी नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, बैठक खत्म हो गई है। बैठक में बड़ौदा उपचुनाव पर महामंथन किया गया। सोनीपत में हुआ बीजेपी का यह महामंथन। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 25 नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी की। उम्मीदवारों के पैनल को लेकर बैठक में चर्चा हुई। बैठक के बाद ओपी धनखड़ का बयान आया कि 25 नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी की, अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। साथ में ओपी धनखड़ ने ये जानकारी भी दी कि बबीता फोगाट ने आवेदन नहीं किया है, अपनी दावेदारी बबीता फोगाट ने पेश नहीं की। ओपी धनखड़ बोले कि जेजेपी नेताओं ने भी दावेदारी पेश नहीं की। इसके आगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति के आगे अब बात रखेंगे, अंतिम फैसला चूंकि उन्हीं के हाथों में है। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं सोनीपत से। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, क्या रहा इस बैठक में, इस महामंथन में? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो काफी लंबा समय रहा जो मंथन होता रहा, जिसके करीब 25 लोगों के नाम थे जिससे मंथन हुआ और सभी 21 सदस्य की जो इसमें सदस्य की टीम थी और जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। और बड़ौदा चुनाव जो है काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कोई कसर ना रहे इसलिए ये बैठक की गई है। 25 नामों पर चर्चा हुई है और काफी लंबा समय तक ये चर्चा चलती रही और मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं, सभी नेता यहाँ से निकल चुके हैं। अब जो है जो सभी पार्टियां बड़ौदा चुनाव पर काफी गहमागामी चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बड़ौदा चुनाव कोई पार्टी पीछे न रही, इस बात को लेकर सभी पार्टियों में गहमागामी है। और जो बड़ौदा चुनाव पर पूरे देश की आज नजरें हैं, इस बात को लेकर अभी जल्दबाजी होगी कि किसी पार्टी का कोई नाम सामने आए, क्योंकि दिग्गज नेता जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। अभी जो पार्टियां सभी अपना इंतजार कर रही हैं कि कैंडिडेट को उतारा जाए ताकि मोहर लग पाए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस नाम पर, किस चेहरे पर जो है मोहर लगेगी, क्योंकि अभी जो काफी सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट पर चर्चा करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, चर्चा सभी के पास है, लेकिन किसी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है। धनखड़ साहब अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि 25 नेताओं ने अपने टिकट के लिए दावेदारी की, सभी बीजेपी के हैं, जेजेपी का कोई नहीं। बबीता फोगाट ने आवेदन नहीं किया। इन 25 नेताओं में से कुछ एक के नाम जो आपको पता चले हो लाजपत, जो रेस में है? बाजी होगी कि किसी नाम को या किसी चेहरे को आगे लाया जाए, क्योंकि जो है इस पार्टी में हमने हमेशा से देखा है कि वो कोई भी कैंडिडेट को किसी भी तरह ला सकते हैं, क्योंकि जो हमने काफी बार देखा है कि जिस नाम पर चर्चा होती है उस पर समय लग जाता है। कोई भी बड़ा चेहरा भी और भी आ सकता है, लेकिन जो इशारा है वो सिर्फ बड़ौदा से ही है और बड़ौदा से ही जो कैंडिडेट कौन सी पार्टी किस तरह का व्यक्ति उतारती है और किस पर जनता मोहर लगाती है। जी कोई नाम नहीं बताया धनखड़ साहब ने, या इस बैठक से बाहर ऐसा कोई निकल कर नहीं आया जिसने कहा हो कि हमने अपनी दावेदारी पेश की है लाजपत?
बिल्कुल नाम की अब कोई भी सामने नाम नहीं आया है, क्योंकि 25 जो नाम थे जिन पर चर्चा हुई है और काफी लंबी चर्चा हुई है, लेकिन किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। चलिए, बीजेपी अपना पत्ते कब खोलती है ये जानने के लिए लौटूंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया लाजपत इस तमाम जानकारी के लिए।